भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन के लिए जमुई का लोकसभा सीट एक बड़ी चुनौती है। हालांकि बात जब जातीय समीकरण की होती है तो वो तो पक्ष में है, लेकिन चिराग पासवान के खिलाफ लोगों में गुस्सा, महागठबंधन या फिर इंडिया गठबंधन की बात कर ली जाए तो उनके लिए जीत का कारण बन सकता है। दरअसल बिहार की जमुई लोकसभा सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। यह सीट 2009 के लोकसभा चुनाव से पहले दोबारा अस्तित्व में आई। 1973 के परिसीमन में इसका अस्तित्व मिट गया था। साल 2009 में इस पर दोबारा चुनाव हुए तो एनडीए ने कब्जा जमाया। तब से लेकर अब तक 3 चुनाव में एनडीए के उम्मीदवार लगातार यहां से चुनाव जीतते रहे। जमुई लोकसभा से लोजपा रामविलास के मुखिया चिराग पासवान लगातार दूसरी बार सांसद बने हैं, लेकिन 2024 का रन बेहद नजदीक है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी बिहार की 40 सीट का लेखा जोखा ले रहे हैं। हर एक सीट का समीकरण पता कर रहे हैं और यह भी पता कर रहे हैं कि वहां पे एनडीए गठबंधन की स्थिति क्या है, जिसमें से एक सीट जमुई भी है जहां भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन को चुनाव में हार का सामना करने का डर लग रहा है। दरअसल अगर यहाँ के जातीय समीकरण की बात कर ली जाए तो बिहार के जमुई सीट वैसे तो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है, लेकिन यहाँ यादव और मुस्लिम वोटर भी बड़ी संख्या में है। राजनीतिक दलों द्वारा पूर्व में जुटाए गए आंकड़ों के मुताबिक यहाँ यादव वोटर 3 लाख से ज़्यादा है। इसके बाद मुस्लिम, फिर दलित और महादलित वोटरों की संख्या है। सभी राजनीतिक दलों का टारगेट दलित और महादलित वोट बैंक पर होता है, मगर मुस्लिम और यादव इस सीट पर किसी भी दल के लिए हार और जीत में बड़ी भूमिका निभाते हैं। अब इस बात को ऐसे समझेंगे कि चिराग पासवान के लिए कितनी बड़ी चुनौती जो है वो जमुई सीट है, या फिर एनडीए गठबंधन के लिए कितनी बड़ी चुनौती है। साल 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले जेडीयू एनडीए से नाता तोड़कर स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ा। जेडीयू ने उस बार उदय नारायण चौधरी पर भरोसा जताया और उस चुनाव में जमुई से टिकट दिया। वहीं एनडीए से लोजपा ने उनके सामने चिराग पासवान को उतारा। आरजेडी की ओर से सुधांशु कुमार भास्कर चुनाव लड़े। चिराग ने दोनों उम्मीदवार को मात देते हुए इस सीट पर 80,000 वोटों से चुनाव जीत जाते हैं। यानी कि आरजेडी जेडीयू जब अलग अलग चुनाव लड़ी थी तब चिराग पासवान 80,000 वोटों से चुनाव जीतते हैं, लेकिन 2019 के चुनावी समीकरण बिल्कुल बदल जाते हैं। चूंकि नीतीश कुमार एनडीए में होते हैं और एनडीए से उम्मीदवार फिर चिराग पासवान को बनाया जाता है। वहीं भूदेव चौधरी जेडीयू से नाता तोड़कर उपेंद्र कुशवाहा की रालोसपा में चले गए और आरजेडी के नेतृत्व वाले महागठबंधन से रालोसपा ने जमुई से भूदेव चौधरी को उम्मीदवार बनाया। मोदी लहर में चिराग ने भूदेव चौधरी को करीब 2,41,000 वोटों से बुरी तरह हराया। चिराग पासवान को 55.76% कुल वोट मिले। यानी कि नीतीश कुमार जब 2014 के चुनाव में एनडीए में नहीं थे तो चिराग पासवान 80,000 वोटों से जीतते हैं। तब आरजेडी और जेडीयू अलग अलग चुनाव लड़ रही होती है। 2019 के लोकसभा चुनाव में जब नीतीश एनडीए में आते हैं तो ये आंकड़ा 2.5 लाख चल जाता है। यानी कि चिराग पासवान फिर भी चुनाव जीतते हैं, लेकिन पिछली बार की तुलना में इस बार उससे 3 गुना से ज़्यादा वोटों से चुनाव जीतते हैं। तो नीतीश कुमार भी उस सीट पर एक बड़ा फैक्टर के तौर पर देखे जा रहे हैं और यही बड़ी कारण है चूँकि 2 बार से सांसद हैं और जमुई के लोगों में एक गुस्सा है चिराग पासवान को लेकर, काम करने को लेकर वहां नहीं जाते हैं ऐसा लोगों का मानना है। क्योंकि कई ओपिनियन पोल में यह दावा किया गया है कि चिराग पासवान को लेकर जमुई की जनता में एक गुस्सा का माहौल जो है वो बना है और यही माहौल इंडिया गठबंधन के जीत का कारण भी बन सकता है। दूसरी बड़ी बात है कि जो दल कल तक अकेले लड़ रहे थे आज की तारीख में वो गोलबंद हो गए हैं। नीतीश कुमार की पार्टी, आरजेडी, कांग्रेस, तमाम जो दल हैं वो एक साथ चुनाव लड़ रही है। तो विपक्षी गोलबंदी भी जमुई सीट पर भारी पड़ती दिख रही है। और न सिर्फ जमुई सीट बल्कि नरेंद्र मोदी ने खुद अपने कलम से बिहार के दर्जनों ऐसी सीटों को चिन्हित किया है जिस पर विपक्षी गोलबंदी जो है वो सीधा असर डाल रहा है। हालांकि 24 का चुनाव में अभी तकरीबन 8 से 10 महीने का समय है, लेकिन अभी से ही जातीय समीकरण बनाने और बैठाने में राजनीतिक दल लगे हुए हैं। अगर महागठबंधन या फिर इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ अगर अच्छा कैंडिडेट वहां पे उतारता है तो फिर चिराग पासवान के लिए वो सीट निकाल पाना बेहद ही मुश्किल दिखता नजर आ रहा है। बहरहाल आप क्या सोचते हैं जमुई सीट को लेकर, चिराग पासवान को लेकर, एनडीए गठबंधन और इंडिया गठबंधन को लेकर? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट्स बॉक्स में रखें। अगर आप मेरे चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।